आज की सभा में उपस्थित औरंगाबाद नगर के सम्माननीय नागरिक बंधु, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का, बात करने का थोड़ा समय मिल रहा है। और एक बहुत गंभीर विषय पर, गोरक्षा या गो हत्या बंदी, इस विषय पर मुझे आपसे कुछ ऐसी बातें कहनी है जो शायद आपने पहले कभी सुनी ना हो, पढ़ी भी ना हो। पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभ्यास कर रहा हूँ। उनमें से ये एक समस्या है जो गोहत्या की है। गोहत्या की समस्या इतनी बड़ी है हमारे भारत देश में कि हर साल 2,50,00,000 गाय का कत्ल इस देश में होता है। और 2,50,00,000 गाय और गोवंश का कत्ल करने के लिए 3,600 कत्ल खाने इस देश में चलते हैं। भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन से चलने वाले ये कत्ल खाने 3,600 के आसपास हैं। बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले जो कत्ल खाने हैं उनकी कोई माहिती सरकार के पास नहीं है। एक बार मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को, जिसके अधीन में पशु मंत्रालय भी आता है, पशुधन विभाग आता है, उनको एक खत लिखा था, पत्र लिखा था और उनको ये पूछा था कि जो रजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं, जिनका सरकार ने अनुमति पत्र दिया है, उनकी संख्या 3,600 है, अनरजिस्टर्ड कितने हैं। तो उनका हमने आज तक गिनती नहीं किया है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 36,000 कत्ल खाने अनरजिस्टर्ड है। 36,000 कत्ल खानों में प्रतिवर्ष 2,50,00,000 गाय और गोवंश का कत्ल हो रहा है। इस कत्ल में से 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पन्न होता है और ये मांस भारत देश से बाहर दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा भारत के गाय और गोवंश का मांस अमेरिका भेजा जाता है। दूसरे नंबर पर यूरोप के देशों में भेजा जाता है और थोड़ा कुछ बच जाता है तो अरब देशों में चला जाता है। भारत की गाय का मांस अमरीकी लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। यूरोप के लोग भी भारत की गाय का मांस खाना पसंद करते। उसके बारे में थोड़ा मैंने अभ्यास किया कि ये अमरीकी लोग अपने देश की गाय का मांस क्यों नहीं खाते, भारत की गाय का मांस क्यों खाते। यूरोप में भी गाय होती है, वो अपनी गाय का मांस क्यों नहीं खाते। तो पता ये चला कि यूरोप और अमेरिका की जो गाय है उसको कई गंभीर बीमारियां हैं और उनमें से एक बीमारी का नाम है मैड काउ डिसीज। इस बीमारी में क्या होता है कि गाय का सिर का जो सींग होता है, हॉर्न, उसमें घाव हो जाते हैं, पस पड़ जाता है। और गाय के जो पैर होते हैं उसमें भी घाव हो जाता है, पस पड़ जाता है। तो सामान्य रूप से अमेरिका और यूरोप की गायों को ये बीमारी रहती है और इस बीमारी का मांस, माने इस बीमारी से प्रभावित गाय का मांस कोई खाए तो कोई व्यक्ति को इससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी होने की शक्यता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका के लोग आजकल अपने देश की गाय का मांस कम खाते हैं। भारत की गाय के मांस की उन्हें ज्यादा डिमांड है। कारण क्या है? भारत की गायों को ये बीमारी नहीं होती है। मैंने इस विषय पर थोड़ा और अभ्यास किया कि भारत की गाय में ऐसी क्या विशेषता है जिसको ये बीमारी नहीं है, और अंग्रेजी गाय में क्या तकलीफ है, यूरोपियन अमेरिकन गाय में क्या है जो ये बीमारी ज्यादा है। तो पता चला कि यूरोपियन और अमेरिकन गाय को भी मांसाहारी भोजन कराया जाता है और गाय मूलतः शाकाहारी प्राणी है। तो शाकाहारी प्राणी को अगर मांसाहारी भोजन कराओ तो कुछ ना कुछ तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। वो यही है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये यूरोप और अमेरिका वासी क्यों गाय को मांसाहारी भोजन कराते। ये मैंने उनके यहाँ प्रश्न एक बार पूछा। यूरोप में गाय पालन करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको जब मैंने ईमेल किए और उनसे पूछा कि आप इनको मांस क्यों खिलाते हो गाय को, तो कहते हैं मांस बढ़ाने के लिए मांस खिलाते। गाय के शरीर में मांस की मात्रा और ज्यादा बढ़े इसके लिए मांस खिलाते। और मुझे पहली बार पता चला मेरे जीवन में कि यूरोप की सभी गाय मांस के लिए ही पाली जाती है। दूध उनके लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट है। दूध पीने की यूरोप और अमेरिका में कोई परंपरा नहीं है। वो दूध पीना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं।
लेकिन मांस खाना पसंद करते हैं, तो गाय को वहां मांस के लिए पाला जाता है। और इसीलिए गाय को पिछले 50 साल में इतना मोटा बना दिया है उन्होंने